अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं मोहम्मद सलमान ताज आज फिर से हाजिर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 12 के साथ। और उम्मीद है कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और लेक्चर्स की प्रैक्टिस जो है भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स के हमारे तकरीबन 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। और 11 लेक्चर्स हमारे होने के बाद हम उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी हमने उसको कवर किया है 11 लेक्चर्स के अंदर ही। तो हमारे 11 लेक्चर्स प्लस 1 प्रोजेक्ट हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ है। और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी उम्मीद है। और आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं वो है लेक्चर नंबर 12। तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को लेक्चर नंबर 12 नजर आ रहा होगा। ये देख सकेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लेक्चर नंबर 12। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है इंसर्ट कमांड्स। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि हमारे जो लेक्चर्स हैं, मतलब आज जिस लेक्चर नंबर 12 है, इसमें जो मतलब कमांड्स जो गिवन है, ठीक है, वो आपको मुख्तलिफ टैब्स के अंदर मिलेंगी। कुछ इंसर्ट टैब से मिलेंगी और कुछ आपको डिज़ाइन टैब से मिलेंगी, तो कुछ आपको पेज लेआउट टैब से मिलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ये हमारी कमांड्स खत्म होंगी। ठीक है, फिर आगे और भी एडवांस कमांड्स इंशाल्लाह आएंगी, एडवांस कमांड्स जिसमें ऐसी जो चंद चंद चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं सीखते और नहीं कोर्सेज में करवाए जाते हैं। तो ऐसे बेसिक्स कमांड्स के गुजरने के बाद जो हमें पता होने चाहिए, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह एडवांस कमांड्स की तरफ। तो फिर तरतीब में इंशाल्लाह होम, मतलब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना कि होम टैब के अंदर जो होम गैलरी में, ठीक है, ये कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं। इसी तरह इंसर्ट गैलरी में कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, डिज़ाइन में इसी तरह पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। तो ये एक एक करके इंशाल्लाह हम इन टैब्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, इनके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे और आपको एक एक कमांड करके, एक एक ऑप्शंस करके इंशाल्लाह आप लोगों को समझाएंगे प्रैक्टिकल करके विद कमांड्स। ठीक है, तो स्टे रखें इंशाल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर और सीखें, लोगों से शेयर करें, सिखाएं। और हम जो लेक्चर लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह इसमें मेथड को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इंसान हम बस कोशिश करेंगे, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि कितना कवर होता है। ठीक है जी, तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ पर जो आज के चैप्टर में, ठीक है, आपने अपने लेक्चर की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 12। तो इंसर्ट कमांड्स का मतलब ये है कि ये जो इंसर्ट का वर्ड जो यूज हो रहा है यहाँ पर, इंसर्ट से मुराद ही इंसर्ट ऊपर टैब है जो कि मेन्यू बार पे आपको मौजूद, ठीक है, मौजूद है, वहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इंसर्ट टैब में जो हम चीजें, सबसे पहले एक चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हेडर एंड फुटर। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हेडर एंड फुटर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हेडर एंड फुटर। 5-6 कमांड्स हैं आज हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आज हम इसको कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो Alt VH हेडर एंड फुटर की कमांड्स हैं। इसके अलावा हम माउस से कैसे कर सकते हैं, एक और शॉर्टकट तरीका तीसरा, उससे कैसे कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर की तरफ, अपने प्रैक्टिकल जो है फाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो जहां पर मैं कमांड्स अभी इंटर करूंगा, सारे अप्लाई करूंगा, उसके लिए मुझे नई कमांड जो है, या मैं कह सकता हूं कि एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। और नई फाइल बनाने की जो कमांड है वो क्या है, आपको स्टूडेंट्स मालूम है। कर्सर रखना है आपने फाइल के अंदर, Ctrl+N। ठीक है, देखिए पीछे नई फाइल बन चुकी है। अब इस नई फाइल को मैं क्या करूंगा जी, इस नई फाइल को मैंने अभी सेव करूं या ना करूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, इसमें सिंपल मैं क्या करता हूं कि हेडिंग देता हूं। मैं यहां पर देखता हूं कि नोटिफिकेशन लेटर, ठीक है, फॉर समर हॉलीडेज। ठीक है जी, इसको मैंने लिख लिया। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, शिफ्ट होम से मतलब एंड में मेरा कर्सर पड़ा हुआ था, तो शिफ्ट होम प्रेस किया तो शुरू तक क्या हो गया, मेरा सिलेक्ट हो गया, सारे का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्शन के बाद आप लोग क्या करेंगे, Ctrl+E करेंगे। तो Ctrl+E स्टूडेंट जब आप प्रेस करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। ये चीजें मैं अभी न्यू नहीं पढ़ा रहा, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो नीचे प्लेलिस्ट गिवन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा चैप्टर वाइज, ठीक है, लेक्चर वाइज। तो जाइए लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें, इंशाल्लाह आप सीख पाएंगे कि अलाइनमेंट क्या होती है वगैरह वगैरह। तो फिर इस चैप्टर पे, इस लेक्चर पे आइएगा। तो Ctrl+E करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, Ctrl+B करेंगे। तो Ctrl+B भी हमने कर लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस करना है, Shift F3 प्रेस करना है ताकि सारा का सारा कैपिटल हो जाए। फिर हमने प्रेस करना है, Ctrl+U प्रेस करना है। ठीक है, ये हमारा Ctrl+U भी हो चुका है। फिर हमने Ctrl+Shift ग्रेटर देन प्रेस करना है।
ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दोबारा प्रेस करना है, तो ये हमारा 14 तक चला गया, 16 तक मैक्सिमम आप इसको लेकर जा सकते हो, तो हम इसको 14 ही रखते हैं यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे, आपको ये सारी की सारी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल स्पेस बार करूंगा, क्यों करूंगा स्टूडेंट्स, क्यों के ऊपर की फॉर्मेटिंग की तरह लिखा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए। तो लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करूंगा ताकि मेरा कर्सर कहां पर चला जाए, लेफ्ट साइड पे, और यहां पर ये भी मैं फाइल बनाकर दे रहा हूं, और उस फाइल पर हम क्या करेंगे जी, लेक्चर अपना पूरे का पूरा उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं ये पहले भी बना सकता था, मगर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, सीख जाएं, और जो चीजें आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं वो दोबारा मतलब रिपीट हो जाए। तो इज इक्वल टू पढ़ा था, इज इक्वल टू रैंड फंक्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ लेकर आएंगे, यहाँ पर ये फंक्शन मैंने लिखा, आखिर में कर्सर रखा, इंटर प्रेस किया, तो ये देखें हमारे सारे का सारा टेक्स्ट ये आ चुका है। इसको कहते हैं डमी टेक्स्ट। ठीक है, सैंपल टेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट चाहिए था तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वालों के डिफॉल्ट जो एक फंक्शन है रैंड फंक्शन, उसके थ्रू मैं टेक्स्ट ला चुका हूं। अभी देखें आप लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे कि लाइनें बराबर नहीं है, तो लाइनों को बराबर करने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, राइट, तो कंट्रोल प्लस जे हो गया, थोड़ा सा टेक्स्ट और खूबसूरत हो गया। यहां पर मैं यहां पर ना क्या करूंगा, मैं एक कर्सर रखे एक इंटर प्रेस करूंगा ताकि नीचे आ जाए। ठीक है, अब ये काम मेरा हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है ऊपर की तरफ सिलेक्शन के लिए मैं बहुत सारे पेजेस बनाना चाहता हूं, तो बहुत सारे पेजेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ऊपर की तरफ इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी किया और देन कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी 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 वी। देखें ये नीचे कितने पेजेस बन गए, यहाँ पर नीचे स्टेटस बार पर आप जरा दोहराएं, देखें जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 of 3 का मतलब ये है कि टोटल सफ़े 3 है। पहले 3 का मतलब क्या है कि मैं जिस सफ़े पर मौजूद हूँ, और आखिरी 3 का मतलब क्या है, जो आखिर में लिखा हुआ है, ऑफ के बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि टोटल सफ़े कितने। ठीक है, मैं मजीद अगर सफ़े बनाऊँ 4-5 बना लेता हूँ ताकि आप लोगों की फिर शिकायतें बाद में ना आए। ठीक है, कि कम आप लोगों ने आपने बनाए ये वो। ठीक है जी चलें, ऐसे मजाक किया मैंने। चल इसको हम सेव करते हैं ना, करें आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, और ना बिजली जाने का इसमें खतरा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या वगैरह सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट से देखें, यहाँ तक क्लियर है। ये देखें मेरा सारे का सारा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये पेज डाउन करूंगा मैं यहाँ से, ये सारे का सारा टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कंट्रोल F6 प्रेस करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडर एंड फुटर है इसका बेसिकली मतलब क्या है। देखें क्या लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट से क्या मुराद, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है आपके, सारे का सारा क्या आपका ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट के हर सफ़े के ऊपर जो जुमला आता है लिखा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, और हर सफ़े के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उसको हम क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए अगर मैं सिंपल ये कहूं कि जिस तरह बुक्स के ऊपर लिखा होता है ना, अगर कोई मैट्रिक क्लास की बुक है, कॉलेज लेवल की बुक है, या फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, 9-10 क्लास की है, तो उस बुक के ऊपर लिखा भी होता है कि केमिस्ट्री, हर सफ़े के ऊपर लिखा होता है कि केमिस्ट्री 10। ठीक है ना, और मतलब जो भी लिखा होता है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ आ जाता है, चैप्टर का नाम या कोई भी लेसन का नाम या ऑथर का नाम, कुछ भी, या पूरी बुक का नाम लिखा हुआ आ सकता है। तो वो बुक का नाम और क्लास जो है, ग्रेड, ठीक है, वो लिखा हुआ हर सफ़े के ऊपर आएगा। तो क्या जो कंपोजर होगा जिसने वो बुक कंपोज की होगी, क्या उसने हर सफ़े के ऊपर टाइप किया होगा? नहीं, गलतफहमी है। ठीक है, उसने हर सफ़े के ऊपर नहीं टाइप किया होगा, बल्कि उसने हेडर एंड फुटर अप्लाई किया, सिर्फ एक सफ़े के ऊपर लिखा होगा, और बाकी उस एक सफ़े के ऊपर लिखने से तमाम सफ़ों के ऊपर आपका हेडर भी आ जाएगा और तमाम सफ़ों में आपका फुटर भी आ जाएगा। फुटर में बेसिकली हम क्या कहते हैं, देखें ये जो एरिया है जो नीचे आपको पेज के फुट में नजर आ रहा है, बॉटम में नजर आ रहा है, इस एरिया को फुटर बोलते हैं, और जो सफ़े का जो टॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, हम अपनी मिसाल ले लें, इसको हेडर बोलेंगे, और नीचे पाँव को हम क्या बोलेंगे, फीट को, ठीक है, फुट को क्या बोलेंगे, फुटर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर मैं
हेडर एंड फुटर, फुटर में वैसे करते क्या, फुटर में अक्सर मैंने देखे हैं कि लिखा होता है प्रेजेंटेड बाय या प्रिपेयर्ड बाय, या जिसने वो प्रिपेयर किया, जो उसको ऑनर होता है उसने अपना नाम लिखा होता है, ये अक्सर पेज नंबरिंग लिखी हुई होती है। ठीक है, तो मैं अगर हेडर एंड फुटर अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल जो पहला तरीका है वो क्या है, ये जो हेडर है ना ऊपर हेडर, ठीक है, उसमें मेरा कर्सर नहीं जा रहा, कर्सर यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या करना है, अगर आपसे कमांड भूल जाए और आपको ऑप्शन भी ना मालूम हो तो आपने हेडर कैसे अप्लाई करना है, मेरा जहां पर कर्सर है इसको हेडर पार्ट बोलते हैं, इस पे मैं सिंपल लेफ्ट माउस से ना लेफ्ट डबल क्लिक प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने डबल क्लिक प्रेस किया तो ये देखें हेडर भी आ जाएगा और उसी पेज पे आपको नीचे फुटर भी मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि इससे मैं बाहर निकलूं, हेडर से वापस बाहर निकलूं, तो यहां से आप क्लोज हेडर एंड फुटर कर सकते हो, या फिर अपना कर्सर बाहर लाकर ये जो मेन बॉडी है पेज की, यहां पर आकर आप डबल क्लिक मारो, ये देखें दोबारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है, देखें आपके सामने, ऊपर गया हेडर अप्लाई किया, हेडर आ गया, वापस बाहर आया, डबल क्लिक किया, ठीक है, हेडर खत्म हो गया। ये नीचे फुटर में जाकर मैं डबल क्लिक करूं तो फुटर भी आ जाएगा और हेडर भी आ जाएगा तमाम सफ़ों के ऊपर। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स क्या है, वो है Alt V H से। देखें मैंने कर्सर रखा हुआ है, Alt V, ठीक, और H अप्लाई किया, तो ये देखें आपके सामने Alt V H अप्लाई करने से ये क्या हो गया, हेडर एंड फुटर आपको मिल रहा है, नजर आ रहा है। तो जब आपको हेडर एंड फुटर नजर आ गया ऊपर आपको, और आपके कर्सर हेडर एंड फुटर में है, ठीक है, इनेबल पार्ट अभी हेडर एंड फुटर ये डिसेबल हो गया, यहाँ पर अभी आप नहीं लिख सकते कुछ भी। तो आप देखेंगे कि मेन्यू बार पे एक एक्स्ट्रा टैब बन जाएगी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टैब किस से रिलेटेड होगी, हेडर एंड फुटर से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर आप हेडर को एडिट करना चाह रहे हो या फुटर को एडिट करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड आपका हेडर एंड फुटर का ये जो टैब है ये आ जाएगा। जब आप इससे Alt V H के थ्रू या यहां पर क्रॉस करने के बाद या फिर आप डबल क्लिक करें बाहर, जब आप इससे हेडर एंड फुटर से बाहर आएंगे तो देखेंगे आप मेन्यू बार पे वो हेडर एंड फुटर का वो जो टैब सा बना हुआ था वो टैब क्या हो गया, खत्म हो गया, आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो दूसरा तरीका मैंने तो बता दिया, पहला तरीका ऊपर टैब क्लिक करने से, दूसरा तरीका कि सिंपल आप Alt V H प्रेस करें, और तीसरा तरीका क्या है, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाकर ये एक ब्लॉक आपको नजर आएगा, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, कौन सा ब्लॉक है, हेडर एंड फुटर। तो सिंपल आप हेडर पे क्लिक करें ऐसे, ठीक है, और फुटर पे क्लिक करें, अपनी मर्जी का कोई भी हेडर एंड फुटर लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। पहले मैं आपको सिंपल सा हेडर लगा कर देता हूँ, फुटर लगा कर देता हूँ, फिर आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर जो बाकी, ठीक है, डिजाइंड जो हेडर एंड फुटर है वो अप्लाई करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, यहां पर सिंपल मैंने लिखा ताज, कैपिटल लिखा, ठीक है, ताज इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं, ठीक है, ताज इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ये लिखने के बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैंने इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल और इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसको बाकी हम क्या कर सकते हैं, Alt H F में जाकर डाउन एरो यहाँ से मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पर जाकर मैंने इसको मतलब कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल दे देंगे, मिसाल मैंने ये फॉन्ट स्टाइल दे दिया और कंट्रोल ई कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल आई करें या ना करें आपकी मर्जी है। ठीक है, कंट्रोल आई चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ाना दें, ये देखिए मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया, और फिर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, ये मैंने हेडर में लिख दिया, हेडर में, और मैं नीचे आऊंगा, यहां पर मैं कर्सर रखूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा कि प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद सलमान ताज। ठीक है जी, ये लिखा आपके सामने। आपकी टाइपिंग स्पीड कहां तक पहुंची जी, आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट में कि टाइपिंग स्पीड अभी कर रहे हैं नहीं, कि कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बता दें ताकि हम टाइपिंग स्पीड या टाइपिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाएं। ठीक है जी, लेक्चर्स अपलोड करें कि टाइपिंग कैसे की जाती है। तो ज़रा बता दीजिए अगर नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को टाइपिंग आती है, जिस तरह मैं टाइपिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके पीछे भी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के बाद मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है, बस गुजारे वाली स्पीड है। ठीक है, तो आपकी कितनी है तो वो भी बता दें, अगर नहीं पता टाइपिंग कैसे की जाती है तो बता दें, इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी सोचते हैं और जल्द से जल्द उसका भी एक उसकी प्लेलिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है जी, तो कंट्रोल शिफ्ट मैंने यहाँ से क्या किया, इसको सेलेक्ट किया
और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको बिना फ़ॉन्ट स्टाइल वही दे दें जो कि हमने कौन सा दिया था, टाइम्स न्यू रोमन, और कंट्रोल आई से इसको इटैलिक कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे नज़र से, मेरे हिसाब से। तो कंट्रोल बी बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा, देखें देखें स्टूडेंट्स, हमने एक पेज के ऊपर सिंपल लिखा है, हेडर में क्या लिखा है, ये लिखा है ताज इंस्टीट्यूट, ये सिंपल हेडर, और नीचे फूटर में प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद सलमान ताज। तो इससे अभी मैं बाहर आऊंगा, तो बाहर निकलने का तरीकाकार है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेफ्ट जो क्लिक है आपके माउस का लेफ्ट बटन है वो डबल क्लिक करना है तो उसे बाहर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टॉप पर आपको क्या दिखेगा, हेडर दिखेगा, और नीचे आपको फूटर दिखेगा। अब आप फूटर डिसेबल हो चुका है और यहाँ पर बॉडी जो है पेज की वो इनेबल हो चुकी है। तो फूटर में आप जब तक इंटर नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, हर सफे के ऊपर आपको हेडर भी नजर आ रहा है और हर सफे पे आपको फूटर भी नजर आ रहा है। देखें हेडर फूटर, तो अगर मैं सारे देखूं यहाँ से, ठीक है, ये देखें हेडर फूटर सब में नजर आपको आ रहा होगा, ठीक है जी। ये देखें हेडर एंड फूटर, ये देखें, ठीक है। अगर व्यू में जाकर मैं यहाँ पर मल्टीपल पेजेस करूं, ये देखें मल्टीपल पेज, व्यू में जाकर मल्टीपल पेजेस का व्यू मैंने दिखाया। अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे व्यू कमांड, ठीक है, परेशान नहीं होना जी, इंशाल्लाह सब कुछ आगे आएगा, परेशान नहीं होना। तो ये देखें आपको दिखाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के नीचे था तो सही नजर नहीं आ रहा था। तो हर सफ़े के ऊपर हेडर एंड फुटर मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि इस हेडर एंड फुटर को थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, कुछ शशकों वाला हेडर एंड फुटर लगाए, कुछ मतलब डिजाइन शुदा। तो उसके लिए तरीका क्या बताया था, तरीका वही है कि Alt VH अप्लाई करूं बेशक, ठीक है, या मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, या मैं इंसर्ट में जाऊं और यहां से हेडर मतलब डिजाइन वाले हेडर्स और डिजाइन वाले फुटर्स अप्लाई करूं, आपकी अपनी मर्जी है। तो एक और आप यहां से भी इंसर्ट में जाकर डायरेक्ट आप डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, डिजाइन वाले हेडर एंड डिजाइन वाले फुटर। हाँ, अगर आप इंसर्ट में नहीं जाते तो आप क्या करते हैं, Alt VH अप्लाई करते हैं, डबल इंटर करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो यहां पर भी जो इसका जो टैब ओपन होता है, टैब, वहां पर भी आपको नजर आ जाएगा कि हेडर के डिजाइन्स, और यहां से भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, और हेडर के और फुटर के सॉरी डिजाइन्स, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं हेडर के डिजाइन में पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूं ताकि आसानी रहे, बार मुझे लिखना ना पड़े। कंट्रोल X कर दिया, कट कर दिया बल्कि। तो मैं यहां से क्या करता हूं, इस हेडर का जिसका नाम है ब्लैंक, इसका नाम है 3 कॉलम्स हेडर, ऑस्टिन, बैंडिट, फेस्ड, ठीक है जी। ये डिफरेंट टाइप्स के हेडर हैं। मैं इसमें से कौन सा हेडर चूज करें स्टूडेंट्स, देखते हैं। इसमें से मुझे जो मैं चाहता हूं कि ग्रीन वाला, जिसका नाम है रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो देखें रेट्रोस्पेक्ट जो हेडर है वो अप्लाई हो चुका है, और यहां पर उसका डॉक्यूमेंट टाइटल अभी जो मैंने कट किया था कंट्रोल X से, कंट्रोल V से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा ना, ये टाइटल इसका बहुत छोटा है, तो मैं दोबारा से अंडू करता हूँ और इसको मारते हैं डिलीट, ठीक है, और कंट्रोल V दोबारा से, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ से स्केलिंग इसकी, ठीक है, थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं ताकि पूरे का पूरा हेडर दिखे आपको, ठीक है जी। ये तो डेट, यहाँ पर डेट भी मांग रहे हैं, आप डेट टुडे की डालें तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। देखें हेडर में ऑलरेडी, ठीक है, डेट वो कह रहा है कि आप डाल सकते हो, ऑलरेडी जो डेट नीचे टास्क बार में मेरे शो हो रही है वो मैंने हेडर में ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये देखें मैंने हेडर अप्लाई कर दिया है, और अब मैं चाहता हूं इसी टाइप का अगर मुझे फूटर मिल जाए ताकि ओवर भी ना हो मेरा डॉक्यूमेंट। तो फूटर में जाकर मैं यहां से नीचे फूटर ऐसा मुझे कहां से मिलेगा जी, वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए यहां पर हम जाते हैं, ये मुझे अगर मैं ऑरेंज देख रहा था कि उसके हिसाब से, अब यहाँ पर इसका नाम है इंटेग्रल, तो ऑरेंज का एक कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट तो नहीं कह सकते, खैर मतलब मैच मैं लगाऊंगा कि मैं नीचे रेड लगा दूं या ब्लू लगा दूं, थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा, तो इसलिए सेम कलर, ठीक है, सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे। सिंपल इज ब्यूटीफुल, ये तो आपने देखा होगा। तो मैं फुटर भी, देखिए मैंने फुटर भी डिजाइन शुदा अप्लाई किया है। अब ये नीचे लिखा भी है कि मोर फुटर्स फ्रॉम office.com, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है और office.com की मेरे ख्याल से ये पेड आपका अकाउंट मांगेंगे कि आप वहाँ पर डॉलर्स उनका अकाउंट खरीदेंगे और आप उनके पेड मेंबर हैं, ठीक है जी, आईडी मेंबर हैं, तो वो आपको मतलब एक्सेस दे देंगे कि उनके जो भी लेटेस्ट डिज़ाइन है वो आप उनको एक्सेस कर सकें।
तब तक जब तक आप उसको बाय नहीं करते, पे नहीं, ठीक है जी। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैं एडिट तो नहीं कर रहा बल्कि मैं सिंपल जिस टाइप का मैंने हेडर लगाया है तो उसी टाइप के नीचे मैं फूटर लगा दूंगा। तो मैंने फूटर पे अप्लाई किया तो ये देखें नीचे फूटर भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स, HAR। तो HAR का मतलब ये है कि जो उसका ऑनर है। तो मैं मिसाल के तौर पर मैंने ये बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना कैप्स लॉक ऑफ करके प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, कैप्स लॉक ऑफ करें या ऑन करें, आपको बड़ा ही लिखना होगा मोहम्मद, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसे है, मोहम्मद सलमान ताज लिखा, कंट्रोल L कर दिया, लेफ्ट साइड पे कर दिया, इसको ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है। होम में गया और यहाँ से इसको मैंने टाइम्स न्यू रोमन दे दिया, कंट्रोल B से बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा यहाँ से 1 स्टेप बढ़ा दिया, कंट्रोल I से इटैलिक कर दिया, यहाँ से इटैलिक कर दो। तो ये आपका फूटर भी जी, लो जी भैया तैयार हो गया, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये देखें, ये हेडर भी हमारा तैयार और फुटर भी हमारा तैयार। इससे अब हमने बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए डबल क्लिक करूंगा, बाद में डबल क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखें आपको तमाम पेजेस पे हेडर भी मिलेगा स्टूडेंट्स और फुटर भी मिलेगा, कमाल हो गया, ठीक है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में जरा आप देखें जाकर, यहाँ पर देखें, ठीक है, कि आपको जैसे हमने पिछले पढ़ा है ना कि प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पर हमारा एक डॉक्यूमेंट कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल सिंपल और अलाइन हुआ हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से गिवन है, ठीक है। आप अपने असाइनमेंट्स, नोट्स, थीसिस वगैरह इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरह का लेआउट उसमें मांगा गया। तो ये देखें मैंने हेडर भी अप्लाई कर दिया और फुटर भी अप्लाई कर दिया। अब आप जाएं बीच में मजीद हेडर एंड फुटर अप्लाई करें, मजीद उसके ना, वो कहते हैं ना, उसके अंदर घुस जाएं, ठीक है, चीजें सर्च करें, कीड़े बन जाए, कहते हैं किताबी कीड़ा, तो अब इन सॉफ्टवेयर के कीड़े बन जाएं, ठीक है। और आप देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अब मैं क्लोज नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पर है हेडर, ठीक है ना, एडिट हेडर में जाकर आप इसको डिजाइन दे सकते हो, ठीक है, अप्लाई। अब इंशाल्लाह ये टेबल जो टूल्स हैं ये तो अभी हमने पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी टेबल टूल्स में नहीं पढ़ा रहा, डिजाइन के अंदर जाकर, ठीक है, एडिट हेडर में क्या होगा कि ये कह रहा है कि अगर आपकी पोजीशन यहाँ पर बढ़ानी है हेडर की, थोड़ा सा नीचे करना है हेडर को ऊपर से, तो ये देखें हेडर को आप ऊपर से, ये हेडर फ्रॉम टॉप, ठीक है, ये भी आप बढ़ा सकते हो, मतलब हर सफ़े का आपको पेज इस तरह दिखेगा, ये देखा ना, नीचे की तरफ। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये बहुत नीचे हो जाएगा, मैं 0.5 ही रखूँगा। कितना रखूँगा? 0.5, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे, खुद से लिख दूंगा 0.5, ठीक है। और फुटर भी हम उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर मैं कहता हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, 0.5 कर दिया, ठीक है जी। बाकी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें, इस डिज़ाइन एंड टेबल टूल्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, डिफरेंट फ्रॉम पेज और शो डॉक्यूमेंट, इवन प्रीवियस, नेक्स्ट, ठीक है, गो टू फर्स्ट। ये तो आप फुटर की तरफ जा रहे हैं ना, गो टू हेडर, ये हेडर की तरफ चले जाएंगे, गो टू फुटर तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कर्सर आपका ऊपर है तो गो टू फुटर करें तो कर्सर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, गो टू हेडर पे जाएं, कर्सर आपका हेडर पे चला जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि क्विक पार्ट्स ये जो हैं, ठीक है, और पिक्चर्स ऑनलाइन, ये इंशाल्लाह आगे एक चीज़ पढ़ाऊंगा। अभी सिंपल मैंने पढ़ाया कि हेडर एंड फुटर हम Alt+H से भी अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर उसको डिज़ाइन शुदा हेडर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डबल क्लिक करने से हेडर आएगा और डबल क्लिक करने से हेडर फुटर गायब हो जाएंगे। और हेडर फुटर डिज़ाइन शुदा कैसे लगाते हैं, उसके अंदर हम साइजिंग कैसे देते हैं, ठीक है, हेडर को आगे लेकर जाना, पीछे लेकर जाना, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। बाकी अगर आप लोगों ने हेडर को रिमूव करना है तो हेडर को रिमूव करने के लिए तरीका ये है कि या तो आप ये जो ऑलरेडी, अगर आप लोग हेडर में मौजूद हैं, आप लोग कहाँ मौजूद है जी, हेडर में मौजूद हैं, और उसके डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर हेडर पे क्लिक करें, नीचे लिखा होता है, ये लिखा होता है रिमूव हेडर। क्या लिखा होता है? रिमूव हेडर। और इसी तरह लिखा होता है रिमूव फुटर। अगर आप यहाँ से मान लें कि आप बाहर हैं और आप लोगों ने रिमूव करना है तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मैं एक कमांड बताता हूँ, एक कमांड बनाना सिखाता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे कमांड। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है, आल्ट कर्सर रखना है, ये देखें कर्सर रखना है आपने फाइल में, आल्ट प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे? Alt+N, ठीक है जी। Alt+N जब प्रेस करेंगे, Alt+N, और यहां पर Alt+N प्रेस करने के बाद ये क्या नजर आ रहा है हेडर एंड फुटर के ऊपर? H और O, H आ रहा है हेडर के ऊपर और O आ रहा है फुटर के ऊपर। तो H प्रेस करेंगे, तो जैसे ही H प्रेस किया, ठीक है जी, दोबारा आप देख लें, Alt+N H, ठीक है, कर्सर मैंने हटा दिया, Alt+N
Alt-N-H, ठीक है, Alt-N-H। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमने जाना है मूव हेडर एंड फुटर की तरफ तो हम यहाँ पर M प्रेस करेंगे, इसके लिए E N प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर आ रहा था बिल्कुल ये, क्योंकि मैं ऑनलाइन, ये है Alt-N-H। और देखें यहाँ पर नीचे MER दिखा रहा होगा, MER, R रिमूव करने के लिए। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, R जैसे ही मैं प्रेस करूंगा दोबारा मैं कमांड अप्लाई करता हूँ Alt-N-H और R, ठीक है जी, Alt-N-H और R हम प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा जो फूटर और हेडर है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कहते हैं गायब हो जाएंगे। अब हेडर गायब हुआ, अब मैं चाहता हूँ फूटर भी गायब हो, तो Alt-N-H करने के बाद ये नीचे R, तो ये हमारा यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे Alt-N-H और R, ठीक है ना, बल्कि फूटर रिमूव हुआ है तो Alt-N-O यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। मैं बार बार H प्रेस करूँ, हेडर तो हम रिमूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर O प्रेस करेंगे, O प्रेस करने के बाद नीचे R पे मैं क्लिक करूंगा तो रिमूव फूटर, तो फूटर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। यहां पर हमारा क्लियर हो गया। कंट्रोल Z करूंगा, यहां पर हेडर एंड फुटर दोनों वापस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसको रहने देते हैं ताकि हमें पता तो चले कि हमने एंड पर क्या क्या हमने क्या कहते हैं क्या क्या चीजें बना ली आज के चैप्टर की बेस पर। तो लेंथी तो बहुत जा रहा है कोर्स हमारा, तो आप लोगों ने बिल्कुल पेशेंस रखना है, इंशाल्लाह बहुत चीजें सीखेंगे आप लोग। जितना आप डिटेल में सीखेंगे उतने अच्छे आप समझाने वाले बनेंगे, इंस्ट्रक्टर बनेंगे, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं अपने कंट्रोल F6 की तरफ। Alt-VH तुम्हारा हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है कि Alt-IX टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट लिखने के लिए अलग से कोई बॉक्स लगाने के लिए ताकि उसको मूव भी कर सके। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, इस डाटा को थोड़ा सा इंटर से नीचे लेकर आता हूं, नीचे लाने के बाद थोड़ा सा मजीद नीचे लाते हैं। आपने देखा होगा कि एडमिशन फॉर्म, आप जब फॉर्म फिल करते हैं कोई भी, उसमें फोटो लगाने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना होता है या बॉक्स सा बना होता है, या एडमिशन फॉर्म में जो लिखा होता है योर नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, तो उसके आगे डब्बे 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 से बने होते हैं। फादर नेम के आगे डब्बे 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 से बने, तो हर डब्बे में, हर बॉक्स में, छोटे बॉक्स में हम एक कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी हम टेक्स्ट बॉक्स की मदद से बना सकते हैं, ठीक है जी। देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, माउस का तरीका बता रहा हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट वाले इस ब्लॉक के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें जाएंगे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स भी है। मिसाल के तौर पर जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स साइड पर मिल जाएगा, आप उसमें एडिट कर सकते हैं अपना टेक्स्ट। मिसाल इसको मैंने डिलीट कर दिया, आप अपना टेक्स्ट एडिट करके लिख के आप लोग यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप लोग बने बनाए उठाएं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हम फिर मैनुअल चीजें बनाते हैं। तो मैनुअल चीजें बनाने के लिए फिर हम सीखेंगे मैनुअली इसको, टेक्स्ट बॉक्स को। तो इंसर्ट में जाएंगे और यहां पर जाकर हम नीचे ना ये लिखा हुआ है कि ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, ऑफिस से भी आप लोग उठा सकते हो, office.com से, तब अगर आप लोगों ने बाय किया, मगर नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया तो ये नीचे होगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो आप लोगों के पास ये प्लस आ जाएगा, या आप लोग एक कमांड अप्लाई करें, वो है कमांड Alt-IX, ठीक है। तो ये देखिएगा जरा, मैं Alt-IX अप्लाई करता हूं, कर्सर रखा Alt-IX, तो आपके पास देखें ये वाला पॉइंटर आ चुका है, Alt-IX, तो ये वाला पॉइंटर आ चुका है। और ये पॉइंटर आने के बाद आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक और दबाए रखना है, प्रेस रखना है और ड्रैग करना है अपने माउस को। क्या करना है, ड्रैग, मतलब इस तरह नीचे की तरफ मूव करें, इसको कहते हैं ड्रैगिंग। तो लेफ्ट क्लिक, आपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, प्रेस रखना है, की प्रेस ऑन योर लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस और देन ड्रैग इट, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना, ठीक है, और ड्रैग करके आप लोगों ने छोड़ देना। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स सा बन जाएगा आप लोगों के इस फाइल के ऊपर। आप देखेंगे, देखें सिंपल सा उसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखें उसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है जिस तरह के हम एडमिशन फॉर्म के ऊपर देखते हैं। अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं लेवल पे ले आऊं, मतलब अंदर ले आऊं थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को मजीद अगर खूबसूरत करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बना सकता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँ, अगर देखो पेस्ट, कैश लॉक ऑफ करके पेस्ट, ठीक है, योर पासपोर्ट, ठीक है, साइज फोटो, ठीक है ना, हेयर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से सेलेक्ट करके इसका ऊपर होता है, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स का
टेक्स्ट बॉक्स के साथ ना आप देखेंगे कि कुछ नोड्स आ जाते हैं, मतलब एक नोड ये है, एक नोड आपको ये मिलेगा, एक नोड ये मिलेगा, एक नोड ये मिलेगा, जिससे आप इसको छोटा बड़ा, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, इसके डायगोनल्स कम कर सकते हो, इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अब देखो अगर सबसे टॉप से मैं अगर शुरू करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर है रोटेशन, तो रोटेशन से क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करवाऊंगा तो आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, रोटेट होकर, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो रोटेट तो नहीं कराना चाहते, मगर अगर आप चाहते हो कि इसकी विड्थ कम करें तो इसकी विड्थ ऐसे कम कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अगर हाइट कम करनी है तो ऊपर से या नीचे से हाइट कम कर दो ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी चीज को दोनों तरफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब विड्थ और हाइट कम करना चाहते हो तो हमेशा आप लोगों ने इस कोने से आप लोगों ने इसको कम करना है, डायगनली, थ्रू डायगनली आप लोगों ने किसी भी चीज को छोटा बड़ा करना है। तो देखिए मैं यहाँ से इसको डायगनल से पकड़कर मैंने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद आपको ये इतना साइज का मिल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर रखा बिल्कुल सीध में इस लिखाई को। अब मैं ये तो मैंने बता दिया, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसका एक एक्स्ट्रा सा जिस तरह हेड एंड फुटर का वो टैब सा नजर आ रहा था ना, उसी तरह का आपको टेक्स्ट बॉक्स का भी नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ड्राइंग टूल्स आ जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के, इस पे मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पे, ये पूरी जो बार है, ये जो पूरी गैलरी है, ये पूरी पट्टी है, ये टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड आ चुकी है। बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल इसके अंदर है भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ से, ठीक है, शेप स्टाइल से। अभी तो स्टाइल बिल्कुल सिंपल है, तो अगर मैं शेप स्टाइल में जाऊँ तो यहाँ पर जरा देखूँ तो देखें, अगर अपना ब्लैक एंड वाइट, ग्रे या इस तरह इस डिज़ाइन का इससे मैच्ड, अगर आप लोग देखें मैंने क्लिक कर दिया प्रिंट में, आप ज़रा देखें, ये देखो ज़रा, ठीक है जी, बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा तो लग रहा होता है मगर हमें चाहिए तो नहीं होता, क्योंकि हमें सिंपल सा टेक्स्ट चाहिए होता है। हम तो अपनी मर्जी से डिजाइनर हूं, मैं तो अपनी मर्जी से खूबसूरत बना लूंगा, मगर जो आगे क्लाइंट होगा वो कहेगा नहीं नहीं इसको खत्म कर दो। तो इसलिए हम सिंपल इज ब्यूटीफुल अच्छी सी कोई अच्छा डिजाइन रखेंगे। मिसाल मैंने इसको ये सिंपल ऐसे रख सकता हूँ या मैं ऐसे रख सकता हूँ, अपनी मर्जी का, ठीक है। चलो खैर मैं अंडू कर देता हूँ, कोई भी डिजाइन नहीं देता, सिर्फ समझाना था कि यहाँ से हम ऑलरेडी बने बनाए डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें, जिस तरह आप देख रहे होंगे नीचे, ठीक है, ये तो हो गया। फिर आते हैं शेप फिल की तरफ। कहाँ आते हैं जी, शेप फिल। अब शेप फिल में शेप किसको कहते हैं, ये जो डब्बा बना हुआ है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको कहते हैं शेप। इसको आपने किस चीज से फिल करना है, पहला तो ये है कि आप कलर से फिल कर सकते हो। कोई एक कलर आप पुट कर दें उसमें, मिसाल ये आपने कलर पुट कर दिया, नहीं ये कलर पुट करना आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चाहते हो कि चले खैर है, मोर फिल कलर्स में जाते हैं। मोर कलर्स में जाकर आप यहाँ पर जाओ कस्टम में जाकर आप अपनी मर्जी का RGB में या HSL में कोई सा भी आप RGB, क्योंकि डिजिटल कलर हम यूज करते हैं, डिजिटल कलर वो है RGB, क्योंकि डिजिटल डिजाइन्स के लिए वो डिजाइन जो कि सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया एप्स के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं एज अ स्टोरी, एज अ पोस्ट, एज अ बैनर, ब्रोशर। तो उनके लिए जो कलर्स, जो कॉम्बिनेशन हम रखेंगे, जो कलर मॉडल रखेंगे वो RGB रखेंगे, ठीक है। तो RGB रखकर मैंने यहाँ पर कोई सा भी डिजाइन कलर पे मैंने पॉइंटर रख दिया और यहाँ से हम ऊपर नीचे अपने पॉइंटर को करेंगे और ओके कर देंगे तो उसको वो कलर मिल जाएगा। अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आपको कलर मिल गया। अब वो जो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर फॉर्मेटिंग कमांड्स में, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर में, तो वो नया कलर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पसंद कि मैंने ये कलर भी नहीं डालना, मैंने ये नए कलर भी नहीं डालने, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप पिक्चर भी लगा सकते हो। किसी भी इंसान का डायरेक्ट आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, मिसाल, ठीक है, पिक्चर डालकर आप प्रिंट निकाल सकते हो। मिसाल पिक्चर में गए, पिक्चर्स पे जाकर, ठीक है, ये लोड होगा, मैं अपनी फाइल में से कोई पिक्चर उठाकर रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई हो सकता है कि कोई पिक्चर पड़ी हो डाउनलोड्स में, आई थिंक मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये पिक्चर है, ये भी मेरी पिक्चर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट किया तो वो देखिए वो पिक्चर मेरी क्या होगी, वहाँ पर इंसर्ट होकर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर नजर आ रहा होगा पिक्चर टूल्स, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, कि आप अगर देखो ना पिक्चर मेरी बहुत स्ट्रेच्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि पिक्चर को ज़बरदस्त करूँ, पिक्चर को छोटा करूँ, स्ट्रेच ख़त्म कर दूँ। तो वो फिर स्टूडेंट्स अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, क्योंकि अगर मैं पिक्चर टूल्स के अंदर चला गया, ठीक है, तो वो है बहुत एडवांस चीज़ें, ठीक है, उसकी अलग से पूरी कहानी है पिक्चर्स की, देखें जरा पूरी कहानी है। तो इसलिए फिर हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है, कॉन्सेप्ट है, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये
मैंने सिर्फ तरीका बताया कि पिक्चर को इंसर्ट करते हैं ऐसे। आगे अगर आपने पढ़ना है कि पिक्चर्स की क्या, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आप उसको डिटेल में पढ़ सकेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें। तो बस आप लोगों ने सीख लिया कि पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया, गुड। अब आप इसको पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर के बाद होता है यहाँ पर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में जाकर, ग्रेडियंट कहते हैं दो या दो से ज्यादा, दो कलर्स के कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस ग्रेडियंट को अप्लाई करने जा रहा हूँ वो है यहाँ पर ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें दो कलर्स की कॉम्बिनेशन, एक है थोड़ा सा डार्किश नेवी ब्लू और एक है लाइट ब्लू, ठीक है। ये देखें ये अगर मोर ग्रेडियंट्स में जाते हैं आप नीचे, तो यहाँ पर भी आप फॉर्मेट पिक्चर वही कहानी आ जाती है ग्रेडियंट फिल में। देखें यहाँ पर ग्रेडियंट फिल में आपको यहाँ पर पूरी एक कहानी नजर आ जाएगी, मगर फिलहाल इसको यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल, पैटर्न फिल, ठीक है, ये अभी मैं आपको नीचे डिटेल में दोबारा पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो हम दो या दो से ज्यादा कलर्स को हम क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम ग्रेडियंट के बाद टेक्सचर में। तो टेक्सचर आपको यहाँ पर बने बनाए मिल जाएंगे। देखें जैसा ये टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर से भी आप किसी भी चीज को फिल अप कर सकते हैं। तो इसमें हम ये तब हम करेंगे जब हमें कोई ऐसा डिजाइन बनाना होगा या जरूरत है, उस चीज के लिए हम ये अप्लाई करेंगे। कौन कौन से देखें, अगर नो फिल करूं तो नो फिल हो जाएगा, फिल कलर्स, मल्टीपल कलर्स, नए कलर्स, न्यू कलर्स, उससे हम फिल कर सकते हैं। पिक्चर से फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब दो या दो से ज्यादा कलर्स की कॉम्बिनेशन से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्सचर से हम फिल कर सकते हैं। बाकी जो अभी साइड में जो फॉर्मेट शेप की पूरी विंडो जो ओपन हुई थी, वो इंशाल्लाह जब हम आगे 14 चैप्टर 15 चैप्टर करेंगे, तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंसर्ट पिक्चर, ठीक है, और वगैरह वगैरह, जो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो हम पढ़ेंगे शेप्स वाले, इसके अंदर हम जब जाएंगे ना, तो ये जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑनलाइन पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, तो तब इलस्ट्रेशंस की बात मैं कह रहा हूँ। इलस्ट्रेशंस जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में मैं आपको वो पूरी पट्टी समझा दूंगा। कौन सी पट्टी, ये पिक्चर वाली फॉर्मेट के अंदर जाकर, ये जो अभी हमने नीचे देखा था ना कि मोर टेक्सचर्स, ये साइड पे ये वाली, ये पूरी कहानी जो है ये इंशाल्लाह वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको शेप फिल को नो फिल ही रहने देते हैं। अब नो फिल रहने देने के बाद अब इसके आउटलाइन जो है, देखें आउटलाइन ब्लैक नजर आ रहे हैं आपको। मैंने क्लिक किया, आउटलाइन पे क्लिक किया, और आउटलाइन कलर भी मैं दे सकता हूँ। देखिए ब्लू जिस तरह दे दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ। आउटलाइन की जो मोटाई है, ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा दी। देखें 1 पॉइंट, पीटी का मतलब 1 पॉइंट कर दिया। उसके बाद दोबारा आउटलाइन में गया, उसकी वेटेज तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि उसके डिजाइन में चेंज कर दूंगा। मिसाल ये देखो, डिजाइन अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये मोर लाइंस में जाए तो आपको मल्टीपल लाइंस दिखेंगी, ठीक है। ये देखो सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल उसको वहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन ये आउटलाइन में जाकर मैंने उसका कलर भी आप रख सकते हो या नहीं रख सकते, आपकी अपनी मर्जी। अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो। तो ये देखिए मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद आपने फिर नीचे आना है शेप इफेक्ट्स में। हमारा फिल भी हो गया, अंदर कलर आपने डालना हो तो वो भी हो गया, और बाहर का कलर आपने देना हो तो वो भी, हमारा आउटलाइन को वो भी हमारी कहानी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर नीचे लिखा हुआ शेप इफेक्ट्स, ठीक है। तो शेप को आप मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स दे सकते हो। मिसाल के तौर पर, हाँ, अगर मैं कोई डिजाइन दे दूं, अब इसके लिए कोई कलर देना लाजमी है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको ये डिजाइन कलर दे दिया। अब शेप इफेक्ट्स के अंदर जाऊंगा, प्रीसेट्स के अंदर जाकर, अब देखें जरा इसका आप अभी व्यू देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा ऐसा फ्रेम टाइप का बन चुका है। देखें ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन है। तो आप इसमें से कोई से भी रख सकते हैं, जिस तरह मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ बटन्स टाइप के, अगर आपको इलस्ट्रेशंस चाहिए तो आप यहाँ से प्रीसेट्स में जाकर, बने बनाए प्रीसेट्स पड़े हुए इफेक्ट्स के, यहाँ से आप जाकर बना सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ से नीचे देखें, उसमें और भी है शेडो। तो शेडो में जाकर आप देखो नो शेडो में जाओगे तो कोई शेडो नहीं मिलेगा, आउटर, इनर, ठीक है। आपको नीचे देख रहे होंगे कि जब मैं आउटर, ये देखें, इस पर अप्लाई किया तो आपको ऊपर की तरफ आपको एक शेडो दिखेगा इसका,
ठीक है। अंदर की तरफ अगर आप शेडो अप्लाई करें तो इनर तो नहीं होगा क्योंकि ये अभी फिलहाल बॉक्स है। नीचे की तरफ हम दे सकते हैं, यहाँ ये देखें साइड पे वो देखें, राइट साइड पे वो देखें, नीचे की तरफ आप शेडो देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप शेडो देख रहे होंगे। अगर मैंने ये अप्लाई कर दिया तो देखें ये शेडो अप्लाई होता हुआ आप नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो हम शेडो में जाकर हम नो शेडो देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह इफेक्ट्स में जाकर नीचे स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन होता है। जिस तरह वो रिफ्लेक्शन वो चीज़ें होती हैं जैसे शीशे के टेबल पे कोई चीज़ पड़ी हो तो उसका जो आपको ट्रांसपेरेंट होता है ना, क्योंकि शीशा बिल्कुल, तो उसका आपको एक रिफ्लेक्ट आपको नीचे की तरफ दिखता है। ठीक है, उसकी बिल्कुल सेम कॉपी नीचे की तरफ दिखती है, उसका अक्स दिखता है उर्दू में कहते हैं। तो देखें अगर मैंने ये वाला अप्लाई कर रखा भाई, ये वाला या ये वाला, तो बिल्कुल उसकी एक कॉपी आपको नीचे की तरफ दिखेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यस, तो ये रिफ्लेक्शन उसका नीचे की तरफ नजर आ रहा है। तो इसको हम कहाँ से अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे जी, फॉर्मेट में जाकर, ये शेप इफेक्ट्स में जाकर। ठीक है, रिफ्लेक्शन में से तो मैं नो रिफ्लेक्शन देता हूँ, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा खत्म। अब नीचे आता है ग्लो। ग्लो में मल्टी कलर दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह के कलर दे सकते हैं, अच्छे अच्छे कलर दे सकते हैं। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनानी। ठीक है, अच्छा सा सोबर सा आपने कलर चूज करना है और वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉफ्ट एजेस में जाएंगे। अब फिलहाल इस पे तो सॉफ्ट एज अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसको हमने फ्रेम में कन्वर्ट किया हुआ। तो सॉफ्ट एज क्या होता है, ठीक है, वो आपकी वो पिक्चर्स में इसको डिटेल में वैसे पढ़ लेंगे कि वो साइड से धुंध धुंध सी आ जाती है आपकी पिक्चर्स या शेप के आसपास, मगर करीब में भी फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, बीवेल में जाते हैं। तो बीवेल में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फ्रेम्स के इनर और डिज़ाइन आपको मिलेंगे। देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए और मल्टी डिज़ाइन इसके अंदर स्लोप और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। 3D ऑप्शंस के अंदर मजीद जाएँ तो आपको यहाँ पर, ठीक है, शेप ऑप्शंस के अंदर मजीद ये, ठीक है, ये वाले और बाकी डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। ठीक है, ये सारी कहानियाँ करके आप ओके करें। ठीक है, यहाँ पर आकर वो डिज़ाइन आपका अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, तो आप बीवेल में जाने के बाद मिसाल मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब ये अप्लाई करने के बाद हम जाते हैं बीवेल से वापस सिंपल नो बीवेल, और नीचे आकर हम ये पढ़ने के बाद 3D रोटेशन है। ठीक है, मिसाल ये रोटेशन, ये ऐसी, ठीक है ना, इस तरह की रोटेशन, जिस तरह भी आपको रोटेशन चाहिए, ठीक है, वो रोटेशन आपको 3D टाइप की मिल जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये इफेक्ट्स ऑप्शन मैंने पढ़ाया आपको कि इफेक्ट्स हम कैसे कैसे लगा सकते हैं शेप के ऊपर। उससे पहले आउटलाइन और उससे पहले शेप। अब हम आते हैं लिखाई की तरफ। अगर लिखाई को मैं अभी क्या करता हूँ जी, यहाँ पर लिखाई शेप को कलर में यहाँ पर जाकर नो फिल करता हूँ। नो फिल किया, आउटलाइन में गया, आउटलाइन को मैंने उसकी विड्थ ये दे दी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, खुश हैं आप इस पे है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेस से इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल कम किया, कंट्रोल ई से टेक्स्ट को सेंटर में कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ टेक्स्ट फिल, तो टेक्स्ट फिल को हमने ग्रे कलर दे दिया। आपकी अपनी मर्जी, ग्रे कलर दे दें तो अच्छा हो जाएगा। देखेंगे तो टेक्स्ट फिल दे दिया। बाकी टेक्स्ट फिल में जाकर आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, बाकी वही चीज़ें कहानी है। टेक्स्ट आउटलाइन दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप टेक्स्ट को आउटलाइन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, इस बॉक्स को मैं अगर इधर ले, ठीक है ना, टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं। कौन सा आउटलाइन जी, ये देखें जी, ये देखें, ये वाला आउटलाइन दे दिया। ठीक है, हाँ, अगर पहले हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट को इफेक्ट दे देते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को कोई इफेक्ट दे देंगे, तब आपको आउटलाइन सही से समझ आएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला इफेक्ट अप्लाई किया, अब मैं जाता हूँ आउटलाइन में। आउटलाइन में इसको मैंने क्या कर दिया, देखें येलो कर दिया, तो येलो कर दिया या ऑरेंज कर दिया। तो आपको अभी यहाँ पर इफेक्ट लगाने के बाद सही से नजर आएगा कि टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन का डिफरेंट कलर, और टेक्स्ट को तो आउटलाइन को मैंने ये कलर दे दिया आपके सामने। अब टेक्स्ट के अंदर कलर डालना है आप लोगों ने, तो फिर यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आप अंदर कलर आप रख दें। कौन सा जी, इसके लिए हम ये कलर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए अंदर का कलर आपका ये हो गया, आउटलाइन कलर ये हो गया। तो वो सिंपल आप आउटलाइन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट्स डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर वही चीज़ है शेडो, टेक्स्ट का भी अगर शेडो देना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ देखें, वही रिफ्लेक्शन है, नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आएगा। वही ग्लो है, टेक्स्ट का ग्लो आ जाएगा जी। वही बेवल इफेक्ट्स हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है जी, देख रहे हैं ये वाले, कोई से भी अप्लाई करें उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, नहीं तो नीचे आए, ठीक है ना, 3D रोटेशन है टेक्स्ट की, मिसाल ये वाली अगर टेक्स्ट रोटेट होगा तो साथ सही बात है, डब्बा भी। हाँ, इसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म। क्या है, ये बहुत मेन चीज़ है, ये याद रखिए, इसमें ज़रा काम होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में जाके नो ट्रांसफॉर्म है, फिर नीचे ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ज़्यादातर मैं ये यूज़ करता हूँ, ये वाला
ठीक है, अभी मैं दोबारा समझाता हूँ क्यों यूज़ करता हूँ, वो पता चल जाएगा। तो ये यूज़ हो गया, इसका नाम है जी, ठीक है, सिंपल सा स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्क्वायर में ये देखें इस तरह का टेक्स्ट, इस तरह का टेक्स्ट, ऐसे अगर टेक्स्ट आपको चाहिए तो आप आसानी से ये देखें, ये देखें, तो आप आसानी से अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है जी, तो मैं नो अप्लाई करके आगे चलता बनता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आया और यहाँ से इसको मैं अंडू करता हूँ। क्या करता हूँ, अंडू, जिस तरह पहले हमारा टेक्स्ट था अंडू कर दिया, बल्कि हाँ इधर ही रख दिया। ठीक है जी, अच्छा हो गया। अब ये काम तो हमारा हो गया, जूमिंग मैंने कम कर दी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रखा और अब आगे आता हूँ नीचे। ये तो हमारा हो गया ना, शेप स्टाइल भी हो गया, वर्ड आर्ट स्टाइल भी हो चुका है। टेक्स्ट को कलर देना, अंदर कलर देना, बाहर कलर, आउटलाइन को, टेक्स्ट इफेक्ट्स और ये टेक्स्ट के मुख्तलिफ डिजाइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट डायरेक्शन, तो टेक्स्ट डायरेक्शन आप अंदर ये भी रख सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री पे आप ऐसे रख सकते हो, 270 डिग्री पे आपकी अपनी मर्जी है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। और हॉरिजॉन्टल के बाद अब हमारा टेक्स्ट अगर टॉप है ना, देखो बिल्कुल टॉप पे है ना, तो इसको मैं बॉटम में रख सकता हूँ। नीचे टेक्स्ट हमारा बॉटम में चला गया और टेक्स्ट को मिडल में रख सकते हैं, बिल्कुल मिडल में। देखिए हमारा टेक्स्ट बिल्कुल मिडल में आ चुका है। और टेक्स्ट मिडल में आने के बाद अब आप देखेंगे जिस तरह एडमिशन फॉर्म में लिखा होता है ना, वैसे ही हमारा टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। अब आगे मजीद जाते हैं। ठीक है, मजीद पढ़ते हैं, चीज़ों को और पढ़ते हैं, निखारते हैं कि अगर हमने आगे और चीज़ें पढ़नी हो, मिसाल के तौर पर फॉर्मेट में जाकर, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ लिंक, अभी हमने लिंक नहीं पढ़ा है, जब इंशाल्लाह लिंक पढ़ेंगे, ठीक है, आई थिंक रेफरेंसेस के अंदर है, तो उसमें हम लिंक को भी साथ कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको इतना सब्र कर लें, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोजीशन की तरफ कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखना चाह रहे हो। मैंने खुद देखा एडमिशन फॉर्म पर ज्यादातर राइट साइड पे यहाँ पर होते हैं, टॉप पे। तो आप अगर इसको रखना चाह रहे हो यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर रखना चाह रहे हो, यहाँ पर रखना चाह रहे हो, यहाँ पर रखना चाह रहे हो, तो कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, या मैनुअली भी रख सकते हो। हाँ, यहाँ पर बात आती है व्रैप की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब व्रैप क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, वगैरह वगैरह। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको मैनेज हम ऐसे करेंगे कि अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी दे दें, मिसाल हल्का सा आपने ये वाला कलर इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर ले आता हूँ। किसके ऊपर ले आया, ओहो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो एक मसला बन गया। मसला ये है स्टूडेंट्स कि पीछे लिखाई छुप गई है। तो फॉर्मेट में जाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट में जाकर मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको इन लाइन विद टेक्स्ट करूंगा। तो देखेंगे जब इसको मैं इन लाइन विद टेक्स्ट करूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स, मतलब एक लाइन की पोजीशन में आ जाएगा। अगर ये नहीं करना चाह रहे तो स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर, तो लिखाई साइड पे चली जाएगी। टाइट से क्या होगा, टाइट से ये होगा कि आप जहां पर इस टेक्स्ट बॉक्स को रखोगे लिखाई को वो एडजस्ट करता जाएगा खुद ब खुद। ये देखें, ये तो बहुत मजे की बात हो गई। तो अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी शेप अपने जगह से मूव सही से ना हो रही हो और डिस्टर्ब कर रहा हो दूसरे टेक्स्ट को, तो आप उसको व्रैप टेक्स्ट में जाकर क्या कर दिया करें, टाइट कर दिया करें। थ्रो का क्या काम होता है, थ्रो का भी वही काम होता है, मतलब टेक्स्ट को बिल्कुल पैक कर देता है साइड में जहां पर हम उसको रखते हैं। मिसाल के तौर पर उसको हमने यहाँ पर रखा तो टेक्स्ट को बिल्कुल अलाइन करके रख देगा। सिंपल इसका भी यही काम है। ठीक है, थ्रो का। अब है टॉप एंड बॉटम, इससे क्या होता है, लिखाई साइड से खत्म हो जाती है, ऊपर नीचे चली जाती है। देखा, अभी टॉप एंड बॉटम रखा तो इसको मैं जहां पर भी रखूंगा तो लिखाई ऊपर और बादी लिखाई नीचे। तो बाकी इससे क्या होता है, थ्रो से, ठीक है, इससे क्या होता है कि लिखाई जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ती बल्कि उसको रास्ता दे देती है, जिस तरह हम एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये काम आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी कर रहे हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट करता हूँ तो देखें ये जो हमारा डब्बा था, बॉक्स था, ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। ये देखें लिखाई के पीछे मूव हो गया। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ जी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो लिखाई के आगे आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, टाइट रखेंगे हमेशा। ठीक है, हम इसको टाइट रखेंगे। ठीक, ओके जी। अब यहाँ पर एडिट व्रैप पॉइंट्स। एडिट व्रैप पॉइंट्स का मतलब ये है कि इसके जब नोड्स आ गए ना, नोड्स, तो नोड्स आने के बाद जितना इसको मैं खींचूंगा, मिसाल के तौर पर इसको अक्सर आपने अखबार में देखा होगा, इसको मैंने ये क्या किया, मैंने देखें जरा देखें दोबारा देख लें। मिसाल इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर गया आखिरी एडिट व्रैप पॉइंट्स। तो एडिट व्रैप पॉइंट्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे और इसको जितने इस पॉइंट को खींचेंगे, मिसाल के तौर पर इस नोड को मैंने यहाँ तक खींचा तो लिखाई उस सिमत में ऐसे हो जाएगी और इस नोड को मैंने ऐसे खींचा इस तरफ।
ठीक है, तो लिखाई उस सिम्प में ऐसे बनकर आ जाएगी। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक डिजाइन आपको दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये किसने ये इंटर किया या स्पेस दिया होगा। ये स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ठीक है, उसके व्रैप पॉइंट्स हैं, उसके नोड्स को मैंने इस तरह व्रैप कर दिया। ठीक है, देखें स्टूडेंट, यहाँ से एडिट व्रैप पॉइंट्स, यहाँ से हमने ऐसे इसको रखा। तो मैं इसको वापस अपनी जगह पर ले आऊँगा ऐसे। ठीक है, तो मजीद अगर हम देखें मूव विथ टेक्स्ट, ठीक है, तो मूव विथ टेक्स्ट का मतलब ये है, इसको वही जहाँ पर हम रखेंगे तो ये मूव करेगा टेक्स्ट के साथ, ये देख। ठीक है, इस पर टिक लगाना है मूव विथ टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ ये हमारा हो गया। मैं अंडू करूँ सब कुछ ताकि ख़त्म हो जाए, वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए। और नीचे है, ठीक है, फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ये तो फिक्स पोजीशन इसकी है ही ऑलरेडी। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी पट्टी होगी क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक और डब्बा बनाता हूं। क्या बनाता हूं जी, एक और बॉक्स बनाता हूं इस तरह का, और इसको कलर मैंने ये दे रखा हुआ है। डब्बा और या बॉक्स नया बनाने का तरीका क्या है कि अपने इसको क्लिक करना है, सबसे पहले इस बॉक्स को क्लिक करना है और कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके आप इसको क्या करेंगे, एक नया बॉक्स ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर में कलर, मिसाल के तौर पर मैंने एक मल्टाई दे दिया, ठीक है, ऑरेंज कलर। ठीक है, तो हम उर्दू में इसको मल्टाई कलर बोलते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, के फॉर्मेट में जाकर, हमारा ये तो हो गया ना शेप, स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, टेक्स्ट। अब है अरेंज। अरेंज के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड वगैरह वगैरह। तो असल में ये है क्या, ठीक है, ये क्या चीज़ है। ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, मिसाल फॉरवर्ड कहते हैं आगे को और बैकवर्ड कहते हैं पीछे को। तो यहां पर देखें, अगर मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है पिछले टेक्स्ट बॉक्स के, तो मैं चाहता हूं कि इसको पीछे ले जाऊं। ठीक है, तो मैं यहां से जाकर या सेंड बैकवर्ड कर दूं या सेंड टू बैक कर दूं। तो ये देखें, तो ये हमारा डब्बा पीछे की तरफ चला जाएगा। यह जो दूसरा तरीका है वो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, वो भी हमने नीचे देख लिया था, यहां से बिहाइंड द टेक्स्ट में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसको आगे लेकर आऊं, तो मैं ऊपर जाऊंगा और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा तो आगे आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये सिंपल ये तरीका है कि अगर बॉक्सेस को मजीद, बहुत सारे बॉक्सेस हमने MS वर्ड के अंदर बनाए हैं, आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको कवर करेंगे, और कुछ बॉक्सेस आगे कुछ पीछे, कुछ आगे कुछ पीछे, तो हम उसकी मदद से ये अरेंज में ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब ये है कि जब मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन पेन में जाऊँगा, तो ये आ जाएगा, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, शो ऑल। ठीक है, और हाइड ऑल करूंगा तो हाइड हो जाएंगे, और शो ऑल करूंगा तो शो हो जाएंगे। ठीक, आसान सा तरीका है सिलेक्शन पेन में। और जिस बॉक्स, मिसाल के तौर पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया, तो देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, और टेक्स्ट बॉक्स 2 पे सेलेक्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 सेलेक्ट हो जाएगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, अगर सिंपल टेक्स्ट ना हो। ठीक है, और हाइड ऑल कर दूंगा तो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, और मतलब इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, वापिस आ जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक बात की। तो ये हमारा वापस हमने इसको क्या करना है जी, फॉर्मेट में जाकर सिलेक्शन पेन में जाकर उसको हमने शो करा देना। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिलेक्शन पेन था। अब आते हैं अलाइन की तरफ। अलाइन में क्या होता है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, ये मैंने डिलीट कर दी। अलाइन क्या होता है, अलाइन कहते हैं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा। अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अलाइन राइट, तो ये राइट पे आ जाएगा। हाँ, एक और बात सुनिए स्टूडेंट, कि ये एरिया जो होता है ना, ये टॉप वाला एरिया, इसको हम कहते हैं टॉप। ठीक है, इस एरिया को कहते हैं जो दरमियान, अगर हम वर्टिकली ऊपर से आ रहे हो तो टॉप होता है। ठीक है जी, और ये होता है मिडल। ठीक है, और नीचे वाला एरिया होता है उसको कहते हैं सबके, अगर मैं बात करूं सबके, इसको कहते हैं बॉटम। अगर हम थ्रू हॉरिजॉन्टल आ रहे हो तो इस एरिया को हम कहते हैं लेफ्ट। ठीक है, दरमियाने को हम कहते हैं सेंटर, और इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको राइट बोलते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे आते हैं अलाइन से नीचे की तरफ। अलाइन में आते हैं, अलाइन में आकर ये टॉप हो गया तो टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, अलाइन मिडल कर दिया तो देखें वही बात है, मिड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और अलाइन मैंने बॉटम किया तो बॉटम में आ जाएगा। बाकी लिखा हुआ है यहाँ पर अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन तो मार्जिन हुआ है। ठीक है,
अब मजीद इसके अंदर ये जो है लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो जब इंशाल्लाह हम शेप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू ग्रिड्स लाइन, ये भी हम जब पेज लेआउट पढ़ेंगे और पेज लेआउट के अंदर इंशाल्लाह या व्यू के अंदर ये कुछ चीज़ें हमारी ग्रिड्स लाइन जो थी, ठीक है, वो हमारी रह गई थी, उसके अंदर मजीद कहानी, तो उसमें कवर हो जाएगा। तो व्यू ग्रिड्स लाइन से टिक हटा देंगे। ये क्यों होता है कि हम उस ग्रिड्स की मदद से, उसकी मदद से हम मतलब उसके अरेंज में उससे हेल्प लेकर ग्रिड्स लाइन से हम कोई चीज़ रख सकें। ठीक है स्टूडेंट, नीचे है यहाँ पर, अगर मैं इसके एक और कॉपी बनाऊँ कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और ये राइट एरो से, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स मैंने ये रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, और एक बॉक्स राइट पे है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों, ये अभी अलग अलग है ना, देखिए जब मैं इसको मूव करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको मैं मूव करता हूँ उससे उस बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को ग्रुप करूँ, क्या करूँ, ग्रुप करूँ। तो मैं एक को क्लिक करूंगा और शिफ्ट प्रेस दबाए रखना है, शिफ्ट पे प्रेस दबाए रखना है, और इसको भी सेलेक्ट कर दिया, तो दोनों डब्बे शिफ्ट के जरिए से सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पर ऑप्शन होता है ग्रुप, तो जब ग्रुप करूंगा तो ये देखें ये इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, और उसकी मदद से जब इनको मैं मूव करूंगा तो दोनों मूव हो रहे हैं। तो जब मूव यहाँ पर जाकर अनग्रुप कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल इसके अंदर कहानी नहीं है। अब आगे आते हैं फॉर्मेट के अंदर रोटेशन, वही है फ्लिप मतलब वो जो है वो हमारा केस जो है वो ठीक वर्चुअल जो इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल पे हम सिंपल रख देते हैं ऐसे, और यहाँ पर है रोटेट 90 डिग्री, रोटेट इस तरफ डिग्री वगैरह वगैरह, और ये मैनुअली यहाँ से भी इस तरह कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट। अब आगे आते हैं, ये विड्थ और हाइट होती है। अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, अगर हाइट बढ़ा विड्थ यहाँ से अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आप लोगों को साइज मालूम हो तो साइज जिस किसी ने कहा हो कि इतने साइज में डब्बा बनाना है तो फिर हम यहाँ पर साइजिंग भी दे सकते हैं। यह है हाइट उसकी और यह है विड्थ, ठीक है। तो हम यहाँ तक हमने, ठीक है, इसको सीख लिया। बाकी इसके अंदर अगर कुछ रह गया तो वो ये है कि ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, वही बात है। और एडिट शेप है, एडिट शेप में क्या लिखा हुआ है कि चेंज शेप, अगर इस शेप को आप चेंज करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर मैंने इस पे क्लिक कर दिया चेंज शेप में जाकर, तो वो हमारा डब्बा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा अगर शेप चेंज करना चाह रहे हो इसमें, अगर मैं यहाँ पर जी ये इमोजी पे क्लिक करता हूँ तो इमोजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। और नीचे एक और ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स, वही एडिट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ये नोड्स आ जाएंगे, नोड्स को मैंने खींचा इस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पर बाकी बहुत सारे नोड्स आ जाएंगे, मिसाल इसको मैंने ऐसे खींच दिया, इसको मैंने ऊपर की तरफ खींच दिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे खींच दिया, इसको मैंने ऐसे खींच दिया, मतलब इसकी शक्ल मैंने बिगाड़ दी नोड्स की मदद से, ठीक है। तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कोशिश की है अपनी पूरी कि हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को पढ़ें। तो हमने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के पहले बनाया Alt+X से, फिर हमने पहली शेप्स पढ़ी, शेप्स के डिज़ाइंस पढ़े, उसके फिलिंग, उसके आउटलाइन, उसके इफेक्ट्स, ठीक है। फिर टेक्स्ट की हमने बात की, टेक्स्ट की फिलिंग, उसके आउटलाइन, उसके इफेक्ट्स, ठीक है। फिर टेक्स्ट डायरेक्शंस की बात की, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात की, पोजीशन की बात की, रैप की बात की, ठीक है। इसी तरह पेन की बात की, सिलेक्शन पेन की बात की, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अलाइन, ग्रुप, रोटेट और ये विड्थ और हाइट, ये एक एक करके मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर मैं चाहता हूं कि हम अगर टेक्स्ट बॉक्स पे मजीद अगर काम कैसे कर सकते हैं वो आगे जब मैं अभी नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, Alt+D है, ड्रॉप कैप है, किसी भी आर्टिकल के शुरू के पहले हर्फ को बड़ा करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर यूं समझ लें कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, ठीक है ना, इज दी, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। और आप चाहते हो, ये पैराग्राफ मैंने इसके साथ जोड़ दिया, आप चाहते हो कि जो कंप्यूटर का ये जो है सी है, ठीक है, इसको बड़ा कर, आपने अक्सर आर्टिकल्स में देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में देखा होता है कि शुरू का जो पहला हर्फ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज में। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जाकर यहाँ पर जा सकता हूँ, ये क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। ड्रॉप कैप पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आपके 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर शॉर्टकट कमांड है Alt+O+D, ठीक है, क्या है Alt+O+D, देखिए Alt+O+D,
डी। जब Alt और D अप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। पहला ऑप्शन तो आपको दिखेगा नन। दूसरा मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया, वो क्या कह रहा है कि ड्रॉप्ड। जब ड्रॉप पे क्लिक किया, ठीक है, ये एरिया आपका क्लिक होना चाहिए लाजमी, ये देखें सिलेक्टेड है, तो Alt और D किया, ड्रॉप पे क्लिक किया और ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। तो मैं कोई फ़ॉन्ट भी दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसमें से जो फ़ॉन्ट देता हूँ, कोई सा भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मैंने एजेंसी FB दे दी, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है लाइंस टू ड्रॉप, कितनी लाइनों पर, ये आपका C लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ 4 लाइनों पर। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट मैंने कहा 0 इंच, मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखिए कितना खूबसूरत बनकर आपका जो C है, देखें एक अलग से बॉक्स में बनकर आ जाएगा। ये देखें अलग से बॉक्स में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप और भी कुछ आगे लिखना चाह रहे हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है जी। ये तो इसको कहते हैं ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्रॉप कैप। ये मार्जिन के अंदर की तरफ है, देखें ये मार्जिन से अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, ठीक है, मैंने क्या करना था, ऐसा नहीं करना था, मैंने Alt और D में जाकर मैंने ऐसा ड्रॉप नहीं करना था, मैंने इन मार्जिन करना है, तो मार्जिन के बाहर, तो फिर वो आप 4 सेलेक्ट करो, वही C और फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दो, तो ये आपका मार्जिन से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट अंदर की तरफ, और ये मार्जिन का अलग से ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादातर हमने ऐसे देखा होता है कि कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा होता है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। कौन सा जी? ये वाला। Alt और D में जाकर ड्रॉप्ड, और यहाँ से एजेंसी FB, अभी मैंने बहुत अच्छा एक सेलेक्ट किया था, एजेंसी FB, ये नीचे आ गया। सर्च करके ये टैब बटन प्रेस करेंगे नीचे, इसको कर दें 4, फिर टैब बटन प्रेस कर दिया आपने, इसको कर दिया 0.2, मतलब परसेंट इनके दरमियान डिस्टेंस भी आ जाए और 4 लाइनों तक आ जाए, तो ओके कर दिया। तो ये देखो 0.2 डिस्टेंस भी बीच में आ गया, ये देखें डिस्टेंस फासला। और आप चाहते हो नहीं ये फासला मैंने कम करना है, ठीक है, तो Alt और D में जाएं और यहाँ से फासला क्या कर दें, 0 कर दें, ओके कर दें, तो ये फासला कम हो जाएगा आपका, यहाँ तक आ जाएंगे वापस। तो ये है सिंपल ड्रॉप कैप। उम्मीद है कि आप ये कमांड समझ गए होंगे। तो हमने Alt VH पढ़ा, Alt IH पढ़ा, Alt OD पढ़ा। अब यहाँ पर है Alt PPC। पहले मैं ये समझा देता हूँ कि तमाम पेजेस को कलर्स या इफेक्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, Alt PPC अप्लाई करते हैं। कैसे? मिसाल ये मैंने डब्बा, ये पूरे पेजेस हैं, तो मैं जाऊंगा Alt PPC में, या मैं यहाँ पर डिजाइन में जाकर, ये ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर, जब भी मैंने पढ़ाना है, और यहाँ पेज कलर। तो पेज कलर में जाकर मैं यहाँ से कोई सा भी कलर दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इसको ये कलर दे दिया है, ठीक है, या ये ग्रे कलर दे दिया सिंपल सा, ठीक हो जाए। तो जो वो कलर दें जो अच्छा लगे। अभी भी ये इसकी वो कंट्रास्ट, अभी देखें आपको इसका कलर प्रिंट में नज़र नहीं आ रहा होगा ना, तो प्रिंट में स्टूडेंट्स ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इस सिस्टम के साथ मेरे प्रिंटर अटैच्ड नहीं है। तो जब प्रिंटर अटैच्ड होगा, आपके भी सिस्टम में ये आ सकता है, तो आप परेशान होंगे कि सर जी ये इसके जो कलर है बैकग्राउंड के कलर वो पेज के नज़र नहीं आ रहे प्रिंट में। तो ये स्टूडेंट्स तब होता है जब हमारे सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर अटैच्ड होता है, कलर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, तो तब वो कलर्स को क्या करता है, पिक करता है, ठीक है, और प्रिंट में दिखा रहा होता है। कुछ इस वर्जन में नहीं दिखाता, बाकी 2010 वर्जन में आपको कलर भी दिखाएगा, और इस वर्जन में उन्होंने ये हटा दिया, ये तब दिखाएगा जब आपका प्रिंटर अटैच्ड होगा, ठीक है। तो अब आगे नीचे है फिल इफेक्ट्स में जाकर अब मजीद चीजें, ये टेक्सचर, पैटर्न, ठीक है। अब मिसाल के ग्रेडियंट मैंने जो बात की थी कि 1 कलर 2 कलर, ठीक है, 2 कलर ग्रेडियंट, कलर 1 इज मिसाल के तौर पर मैंने ये रख दिया, कलर 2 इज ये रख देते हैं, ठीक है, दो कलर्स के देखें मिक्सचर्स, और ओके कर दिया, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स 2 कलर्स का मिक्सचर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पेज कलर्स में जाऊंगा, दोबारा फिल इफेक्ट्स के अंदर चला गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वर्टिकल कर सकते हो, डायगनल आप कर सकते हो, सारे ये डिजाइन देखे चेंज हो रहे हैं। डायगनल डाउन कर सकते हो, मिसाल में डायगनल डाउन कर दिया तो ये देखें आपको डायगनल डाउन करके ऐसे नजर आ रहे होंगे। अब मजीद आगे जाकर फिल इफेक्ट्स में गया, ठीक है, मैंने इसको फ्रॉम सेंटर कर दिया, ओके कर दिया, देखें इसका डिजाइन आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अब इसी तरह पेज कलर में जाकर दोबारा फिल इफेक्ट्स में जाकर यह टेक्सचर, तो टेक्सचर में जाकर आप कोई भी सा भी टेक्सचर लगा सकते हो। मिसाल मैंने ये टेक्सचर लगाया, ठीक है, या मजीद और भी बहुत सारे टेक्सचर हैं, ठीक है। मिसाल मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। वो टेक्सचर जो है वो मेरे उस पैराग्राफ को देखें मिल गया, ठीक है। अब मजीद आ गया तो पेज कलर में, फिल इफेक्ट्स में, ठीक है। पैटर्न में दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं फोरग्राउंड मतलब ऊपर का कलर, बैकग्राउंड पीछे का कलर, ठीक है। तो फोरग्राउंड का कलर मैंने रख दिया जी यहाँ से ब्लैक,
ठीक है। तो ऊपर देखें वो डब्बे डब्बे जो ऊपर हैं वो चेंज हो गए, और नीचे मैं रख देता हूँ कलर ये वाला, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने ये रख दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये देखें आपको इस तरह के बॉक्सेस वगैरह नज़र आ जाएंगे, ठीक है, आपके अपने फिल इफेक्ट्स में। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स 2013 वर्जन में, इस वाले वर्जन में जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें उन्होंने मतलब लगाए रखे हुए हैं। और ये आप डिज़ाइन तब आप यूज़ कर सकते हो जब आप कोई सीवी बना रहे हो, सीवी बनाने में ये चीज़ें बहुत कारआमद होती हैं, ठीक है। तो फिल इफेक्ट्स में जाकर ग्रेडियंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स के मिक्सचर्स को, ठीक है, टेक्सचर्स को, पैटर्न को, पिक्चर को, अभी देखें ना ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी है, 2 कलर्स की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अभी तो ऑफ है, प्रीसेट्स के अंदर भी, 1 कलर के अंदर भी, 2 कलर के अंदर भी। तो अगर ये जब ऑन होगी, वो कब होगी, जब हम उसको इलस्ट्रेशंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, मसला नहीं है। तो पिक्चर्स हमने उठाई, सेलेक्ट पिक्चर, कोई भी पिक्चर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या अटैच करता हूँ जी, यहाँ पर कोई पिक्चर होगी ये, या ये कोई सी भी पिक्चर, ठीक है, मिसाल ये पिक्चर है ठीक है, मोंकी, तो इंसर्ट कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया जी, इसको ओके कर दिया। तो ये देखें ज़रा, हर पेज पर आपको एक मोंकी सा दिख रहा है, ठीक है। तो मंकी यहाँ पर हमारा नज़र आ रहा, अब नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि प्रिंट में नहीं नज़र आ रहा क्योंकि प्रिंटर अटैच्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि यहाँ पर अगर हम नो कलर कर दें तो नो कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पेज कलर था। अब पेज बॉर्डर आप डिज़ाइन में जाकर आप यहाँ से भी दे सकते हो, पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करो तो ये आ गए पेज बॉर्डर्स, ठीक है। या फिर इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है स्टूडेंट्स, Alt O B, किसी भी पैराग्राफ को बॉर्डर देना, किसी भी हेडिंग को बॉर्डर देना या पेज को बॉर्डर देना, तो आप यहां से दे सकते हो। अभी देखिए मैं 1 बाय 1 करके आपको कैसे खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर्स लगाकर देता हूं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, Alt O B अप्लाई किया तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम लगाते हैं पेज को बॉर्डर, तो पेज यहां पर होंगे पहला ये वाला बॉर्डर, तो हमने इसमें नहीं जाना, हमने जाना है पेज बॉर्डर में, ठीक है। और पेज बॉर्डर में जाकर हमने यहां पर लगाना है बॉक्स पे क्लिक। बॉक्स पे क्लिक करके हमने कोई सा भी डिजाइन सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर डिजाइन सेलेक्ट किया ये वाला, और उसका कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया जी। यहां से मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूं, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, मैं कहता हूं ब्लू, ठीक है, ये कलर अच्छा रहेगा। और उसके विड्थ भी मैं सेलेक्ट कर देता हूं, मैं कहता हूं 4:1.2, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया उसकी विड्थ। और यहां पर मतलब बॉक्स पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, बॉक्स पे क्लिक करना है, उसका डिजाइन सेलेक्ट करना है, उसका कलर, उसके विड्थ, और यहां पर देख लें आप, ठीक है। और यहां पर लिखा होता है कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट दिस सेक्शन, या दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, या ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। मतलब आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप हेड मतलब बॉर्डर लगाना चाहते हो, या किसी मखसूस पेज को जिसको आपने सेक्शन बना रखा हुआ है उसको बॉर्डर देना चाहते हो, या सिर्फ आप फर्स्ट पेज को देना चाहते हो, या फर्स्ट पेज के अलावा तमाम पेजेस पे देना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है। तो मैं कहता हूँ नहीं, होल डॉक्यूमेंट पे, तो होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहां से मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपको तमाम पेजेस पे बॉर्डर्स दिखेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि साइड वाले बॉर्डर्स हट जाए, मतलब टॉप बॉटम रहे और बॉटम बॉर्डर रहे, और टॉप बॉर्डर रहे और लेफ्ट और राइट बॉर्डर खत्म हो जाए। तो उसके लिए Alt O B में जाकर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल या यहां से इनकी मदद से, या फिर इस पर जाकर क्लिक करूंगा, सिंपल एक क्लिक करूंगा तो क्लिक से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लिक से वापस आ भी जाएगा। तो दोनों पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये देखें साइडों से बॉर्डर हट गए। और Alt O B पे क्लिक किया और इस पे क्लिक कर दिया, सिर्फ 3 बॉर्डर छोड़ दिया तो 3 बॉर्डर आ जाएंगे। तो Alt O B पे क्लिक किया, सिंपल एक बॉर्डर छोड़ दिया, मिसाल ओके कर दिया, तो आपको एक बॉर्डर ऐसे नजर आ रहा होगा हर पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ डिजाइन है, आप अपने CV को, किसी भी चीज को ऐसा खूबसूरत करके बना सकते हो। हाँ, अगर आपको ये डिजाइन नहीं पसंद उसमें से कोई भी, तो आप नीचे आकर आर्ट में ये मुख्तलिफ जो फल फूल और ये जबरदस्त से ये डिजाइन भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पर ये डिजाइन है, ठीक है, ओके कर दिया तो फूल वाले डिजाइन आ गए जी। ये देखिए Alt O B, तो बर्थडे कार्ड वगैरह बना रहे हो कुछ भी, तो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये देखें, ये सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो ये फूल आ गए, फल आ गए, फ्रूट्स आ गए, वगैरह वगैरह कोई सभी। और आप इस पूरी की पूरी पट्टी जो है ये देखें अलग से ये वाली अप्लाई कर सकते हो। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है तमाम पेजेस पे, ऐसे देखें, ठीक है। तो Alt O B अप्लाई किया और यहाँ से गया, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ और भी दे देता हूँ जी, एक जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो नीचे ढूंढते हैं,
ठीक है, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, मैंने ओके कर दिया। उसका कलर भी अच्छा सा कोई सिलेक्ट कर देते हैं, मिसाल मैंने उसका कलर रखा यहाँ से जी, ये रख लेते हैं और ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आल्ट वी यू करता हूँ, आल्ट वी यू, ठीक है। आप जरा देखें मेरे इस डॉक्यूमेंट को, तो इसमें हमने क्या क्या कर रखा हुआ है, देखें बॉर्डर भी लगा दिया हमने, ऊपर हेडर भी लगा दिया है, फुटर भी नजर आ रहा है, और हमने उसमें और क्या किया हुआ है, हेडिंग अप्लाई की हुई है, उसको सेंटर रखा हुआ है, उसमें ड्रॉप कैप भी इसके अंदर लगा हुआ है, और इसी के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स भी अप्लाई कर रखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा एक डॉक्यूमेंट कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। हम एक एक चीज अप्लाई कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज, और इस तरह के लेक्चर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे डिटेल के अंदर, सीक्वेंस में, ठीक है। कि किसी सीक्वेंस में अगर कोई कहते हैं, मैं बिगिनर्स कहता है कि मैंने सीखना है तो सीक्वेंस में सीखना है, क्योंकि वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि हमने काफी अरसे बाद हमने बहुत सोच समझ के यूट्यूब पे अपना कोर्स अपलोड करना शुरू किया है, क्योंकि अभी तक हम नहीं कर रहे थे। अभी हमने स्टेप इसलिए लिए कि कोर्स जो है वो सारे का सारे पढ़े होते हैं यूट्यूब पे, मगर कुछ छोड़ दिया होता है, कुछ रखा होता है, मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ अधूरा, कुछ मतलब लंगड़ा लूड़ा करके पढ़ा रहे होते हैं। हैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं, आईटी लेक्चरर्स, उनके चैनल्स हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आपको मजीद इस तरह लेक्चर वाइज और इस तरह डिटेल में, अगर इंसान चाहता है ना कि मैं शुरू से लेकर एक स्टेप से पढ़ूं और आखिर तक जाऊं, तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे में कई गलतियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, कि कुछ सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कि मजीद अपने लेक्चर्स को कैसे बेहतर किया जाए, या ऐसे ही चलने दिया जाए लेंथी, या शॉर्ट कर दिया जाए, या कैसे कैसे, ठीक है जी। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप लाजमी फीडबैक दें, ठीक है। टाइमलाइन पे हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो कोर्स की तरफ वापस आता हूँ। आल्ट ओ बी में मैंने क्लिक किया, तो ये तो मैंने पढ़ लिया कि ये इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने सिर्फ किसी मखसूस पेज के ऊपर क्या करना है जी, बॉर्डर अप्लाई करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने ये करना है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी और कंट्रोल जी, खत्म, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सिंपल मैंने पेज नंबर 2 पे अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे अप्लाई करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि हर पेज को सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। किस में डिवाइड करना पड़ेगा, सेक्शन में। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पेज नंबर 1 पे कर्सर रखा हुआ है, उसके लिए मैं जाऊंगा पेज लेआउट के अंदर, ब्रेक्स के अंदर, और यहाँ पर कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा, तो ये एक अलग से सेक्शन बन गया। यहाँ पर आया, पेज नंबर 2 पे आया, कर्सर रखा, ब्रेक्स में गया, कंटिन्यूस पे क्लिक किया तो ये अलग से सेक्शन बन गया। फिर यहाँ पर क्लिक किया मैंने और ब्रेक्स में गया, और ये कंटिन्यूस पे क्लिक किया तो ये एक अलग से सेक्शन बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैंने ब्रेक्स पे, कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैंने, बाकी में इसकी डिटेल में बात करेंगे, मगर मैंने ऐसे ही मैंने चाहा कि मैं पढ़ा दूँ। अब हम क्या करेंगे, ये अलग अलग सेक्शन बन चुके हैं। पेज लेआउट के अंदर जाके मैंने ब्रेक कर दिया कंटिन्यूसली। अब हमने क्या करना है कि जाना है पेज लेआउट के अंदर, या मैंने जाऊंगा डिजाइन के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर, और यहाँ पर पेज बॉर्डर सेलेक्ट करना है। अभी मैंने किसको सेलेक्ट कर रखा हुआ है, पेज नंबर 2 में कर्सर रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रहे। अब यहाँ पर जाऊंगा, पेज बॉर्डर बॉक्स, कोई सा भी डिजाइन सेलेक्ट करना है, मिसाल मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट किया, और जब मैं ओके करूंगा, यहाँ पर देखें ओके करूंगा, बल्कि तो सारे को आगे, क्योंकि मैंने बनाते वक्त Alt O B में मैंने गलती क्या की है कि मैंने जब बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर डिजाइन सेलेक्ट किया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, दिस सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा, और सेक्शन कौन सा है जो मैंने अलग अलग बनाए थे, सेक्शन नंबर 2, पेज नंबर 2। मैं चाहता हूँ सिर्फ पेज नंबर 2 पे बॉर्डर है, तो उसके लिए मैं आऊंगा पेज बॉर्डर पे दोबारा, और यहाँ से मैंने, ठीक है, इसको बॉक्स सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसका डिजाइन, और यहाँ से फिर क्या करना है, अप्लाई टू दिस सेक्शन, ओके, ठीक है। तो ये काम हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने पेज बॉर्डर लगा दिए इसके ऊपर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर पेज बॉर्डर लगाने के बाद अगर मैं अंडू कर दूं सबको, ठीक है, बल्कि कंट्रोल वाई ये ऐसे कर देते हैं, या थोड़ा सा ये रहने देते हैं कंट्रोल वाई, ये मुझे अच्छा लग रहा था कलर ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, Alt O B में जाकर मैं पेज बॉर्डर्स बॉक्स, और यहाँ से,
ठीक है, वो आर्टिस्टिक डिज़ाइन जो है, वो जो मैं कह रहा था अभी, वो मैंने अगर सेलेक्ट कर दूं दोबारा ये, ठीक है, और इसका कलर हम रख देते हैं जी ये, ठीक है, और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने कोर्स जो है उसको आगे लेकर चलना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर अगर हेडिंग को, अगर कोई सी भी हेडिंग हो, जिस तरह ये एक हेडिंग है, इसको बॉर्डर देना हो तो सेलेक्ट करके हेडिंग को सेलेक्ट करके Alt और B में जाना है। Alt और B में जाकर फिर हमने पेज बॉर्डर में नहीं इंटर होना, फिर हमने सिंपल जाना है बॉर्डर्स के अंदर, बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम कोई सी भी हेडिंग ये स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, और अप्लाई टू क्या लिखा हुआ है, अप्लाई टू पैराग्राफ या टेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ तो नहीं है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, ये देखें जरा, आपको वो पीछे कलर उसका डिफरेंट हो गया, क्योंकि Alt और B में जाकर उसका कलर मैंने जो पेज बॉर्डर उसका कलर ये गलती से हो गया। ठीक है, वो आप खैर है, इसको क्या आप समझे कि ये पीछे कलर उसका कैसे चेंज हो गया। तो अब चले मैं यहाँ पर, अगर आप लोग गीला करते हैं तो यहाँ पर कलर उसका ये रख देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, खुश। तो मैंने अगर टेक्स्ट को बॉर्डर देना हो तो मैं कैसे दे सकता हूँ, शिफ्ट होम Alt और B, और Alt और B करके बॉर्डर्स के अंदर जाना है सिंपल। और इस बॉर्डर्स के अंदर दो किस्म के बॉर्डर होते हैं, या एक बॉर्डर है हेडिंग का बॉर्डर, और एक बॉर्डर होता है पैराग्राफ का। तो मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, स्टाइल सेलेक्ट किया, उसकी कलर सेलेक्ट की ब्लैक की, और उसकी मोटाई सेलेक्ट कर देंगे, अप्लाई टू टेक्स्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये अप्लाई टू टेक्स्ट ऐसे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हो नहीं मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर देना है, तो Alt और B में जाकर, ठीक है, सेलेक्ट करना है, पहले Alt और B में जाना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जाकर आप वही स्टाइल सेलेक्ट कर दें, उसकी विड्थ सेलेक्ट कर दें, और यहाँ पर लिखा होता है अप्लाई टू पैराग्राफ, और फिर आपने ओके कर दें। तो ये देखें पैराग्राफ पे ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं ये साइड से बॉर्डर हटाने हैं, तो Alt और B में जाकर आप इन साइडों पे क्लिक कर दें, खत्म हो जाएंगे। और देखें अभी जरा, इस तरह आप ये चीज बना सकते हैं। ठीक है जी, और एक और बात, ठीक है, अब जो मैंने अभी टेक्स्ट बॉक्स का समझाया था, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को भी यहाँ पर अगर यूज करूँ तो वह कैसे यूज करूंगा, Alt I X टेक्स्ट बॉक्स में आए, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या बना दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। जब टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है, तो ये देखें उसके ऊपर आ गया टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने ऊपर बना रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप फिल में जाऊंगा, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, नो फिल। देखें नो फिल किया, और यहां से मैं इसको wrap टेक्स्ट करके बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बिहाइंड द टेक्स्ट। तो ये लिखाई के पीछे चला जाएगा, और इसको मैंने ऐसे खुद से माउस से सेट कर दिया। इसकी जो आउटलाइनिंग है वो मैंने मोटाई, मतलब उसकी मोटाई बढ़ा दी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आगे रख के मैं मोटाई बढ़ा देता हूं ऐसे। ठीक है, मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, आउटलाइन में, ठीक है, उसकी वेटेज मैं यहाँ से 20 कर दी, बढ़ा दी। आई थिंक ये पीछे की तरफ है, इसको आगे रख के बनाते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं, जिस तरह वो मैंने बताया था आपको कि टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं यूज करना चाहूँ, ठीक है, पेज बॉर्डर के साथ, तो वो मैं कैसे यूज करूंगा, यहाँ पर मैं Alt I X अप्लाई करूंगा, और Alt I X अप्लाई करने के बाद, ठीक है, मैं किसी एक हेडिंग, मिसाल पैराग्राफ के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहूँ, मिसाल मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, देखें इस तरह ड्रैग कर दिया। जब ड्रैग करूंगा तो ये देखें ये उसके ऊपर आ गया। ठीक है, लिखाई के ऊपर आ गया। तो बताया था फॉर्मेट में जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के, और यहां से मैं wrap टेक्स्ट में जाकर इसको क्या कर दूंगा, बिहाइंड द टेक्स्ट। क्या कर देंगे, बिहाइंड द टेक्स्ट। तो ये बिहाइंड चला गया। अब इसके अंदर कलर भी खत्म करना है, व्हाइट कलर, तो मैं शेप फिल में जाकर यहां से मैं इसको क्या कर दूंगा, नो फिल। और अब मैं चाहता हूं इसकी आउटलाइनिंग बढ़ा दूं, तो आउटलाइनिंग जो है शेप की वो मैं यहां से बढ़ाकर वेटेज में जाकर यहां से मैं उसकी जो वेटेज है, आउटलाइनिंग है, ठीक है, वो मैं यहां से बढ़ा सकता हूं। देखें सेम बिल्कुल उसी तरह ही बना जिस तरह ऊपर मैंने पेज बॉर्डर लगाया। तो कभी कभी आप पेज बॉर्डर यूज कर सकते हैं, तो कभी कभी आप लोग क्या यूज कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं आप लोगों के, Ctrl F2 करके, प्रिंट प्रीव्यू करके के या Alt व्यू करके, कि हमारा जो खुलासा जो बना या कंक्लूजन जो बना, ये देखें इस खूबसूरत पेजेस की फॉर्म में बना।
ठीक है, इतने खूबसूरत पेजेस की फॉर्म में। इसमें आज का पूरा लेक्चर नंबर जो 12 है इसके अंदर कवर हमने किया है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा जो मेन जो चीज़ हमने पढ़ी हेडर एंड फुटर, वो भी इसके अंदर आपको अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, हमने ड्रॉप कैप पढ़ा, ठीक है, ड्रॉप कैप पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा जी Alt IX टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा, टेक्स्ट बॉक्स के बाद फिर हमने पेज कलर्स पढ़े, पेज कलर्स के बाद हमने पेज बॉर्डर्स पढ़े। तो ये जितनी भी कमांड्स मैंने यहाँ पर दोहराई हैं, इन तमाम कमांड्स का जो एक प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन जो है वो आपको होती हुई दिखाई दे रही है इस सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन शुदा डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई की हैं। मैंने तो सिंपली इसको समझाने के तौर पर, समझाने के साथ साथ मैंने बनाकर इतना फिर भी गुजारे लायक बना दिया। तो जब आप प्रॉपर सीख कर, समझ कर और एक डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है, और बनाएंगे, तो उसमें आप लोग फुल अपने ना वो कहते हैं 100% देना कि किसी भी चीज़ को कितना खूबसूरत आप लोग बना सकते हो। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आप लोगों ने, जो आपके सामने ओपन है, ये सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है, Alt OB, Alt OC, ठीक है, ये सारी की सारी कमांड्स हैं। इनके ऊपर अपनी ग्रिप रखें, इनको अप्लाई करें, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप देख देख कर बनाएं, तो तब इंशाल्लाह आप ये चीज़ें सीख पाएंगे। तो लेक्चर नंबर 12 में जो इंसर्ट कमांड के हवाले से था, इतना ही आज हमने इसके अंदर पढ़ा है। क्योंकि देखें ना 5-6 कमांड्स हैं, मगर ये लेंथी बहुत है, इसके अंदर चीज़ें बहुत है। अगर हम वैसे ही वो गुजारें ऊपर से, तो ये हम 6 मिनट में पढ़ा सकते थे, 5-10 मिनट में पढ़ा सकते थे। मगर हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, ज़बरदस्त करके पढ़ें, ताकि आगे भी आप लोगों को खुद भी समझ आए और आगे किसी को समझा भी सकें। और जब आप कोई काम करके दिखाएं किसी को, तब पता चले कि आपने कहाँ से सीखा है, कहाँ से चीज़ पढ़ी है, तो वहाँ पर हमारा भी नाम रोशन और आप लोगों का भी नाम रोशन है। तो देखें स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 12 उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी और नोट किया होगा अपने पास। और अगर आप लोगों ने लेक्चर अभी तक सुनने के बाद तक लाइक नहीं किया, तो उसको काइंडली जाकर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को क्या कहते हैं ग्रो करने में हमारी मदद करें, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट है तो इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर्स ऐसे ही अच्छे अपलोड करते रहा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 के साथ फिर किसी दिन इंशाल्लाह हाजिर होंगे, ठीक है। अब तक के लिए मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी दिन, ठीक है, लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।